दोस्तों आप में से सभी ने अपने पीएफ पासबुक को देखा होगा। वहाँ पे 3 अलग अलग प्रकार के खाते होते हैं जिसमें आपका एम्प्लॉय शेयर होता है, एम्प्लॉयर शेयर होता है और पेंशन कंट्रीब्यूशन होता है। तो आखिर में तीनों कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, इसके माध्यम से आप अपनी बेसिक सैलरी कैसे निकाल सकते हैं, या फिर यहाँ पे एम्प्लॉयर शेयर जो होता है वो कितना हाईएस्ट हो सकता है, आपका शेयर यहाँ पे कितना हाईएस्ट आप जमा कर सकते हैं पेंशन पीएफ में, वो सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाई स्टेप देने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी जिन सवालों को जवाब देने वाला हूँ उन सभी सवालों को जिक्र मैं सबसे पहले कर देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि आप अपने बेसिक सैलरी को कैसे निकाल सकते हैं पीएफ के माध्यम से, यानी कि जो आपका कंट्रीब्यूशन होता है मेंबर पासबुक में, उसके माध्यम से आप अपने बेसिक सैलरी को कैसे निकाल सकते हैं। बेसिक सैलरी का ये मतलब नहीं होता है कि जो आपको सैलरी मिल रही है वही आपकी बेसिक सैलरी है। नॉर्मली आपका पेमेंट जो होता है वो आपको 15,000 20,000 रुपये मिल रहा है, लेकिन आपकी बेसिक सैलरी आपको उस पेमेंट से कुछ अलग होती है। तो आखिर में वो बेसिक सैलरी क्या होती है वो आप अपने पीएफ मेंबर पासबुक के माध्यम से निकाल सकते हैं। दूसरा दोस्तों कि वहाँ पे आपका जो एम्प्लॉयर शेयर होता है 12%, उसमें पीएफ कंट्रीब्यूशन में जो पेंशन कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना परसेंट होता है और एम्प्लॉयर शेयर कितना कंट्रीब्यूशन होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तीसरा मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें मैक्सिमम आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं पीएफ में, यानी कि आपका अगर सैलरी 10,000 रुपये है बेसिक सैलरी, तो इसमें आप हाईएस्ट कितना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। क्या आपकी हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन 12% ही रहेगी या फिर आप उसे बढ़ा भी सकते हैं। और वैसे ही दूसरा सवाल ये होता है कि यहाँ पर आपका एम्प्लॉयर शेयर, यानी कि एम्प्लॉयर शेयर भी आपका 12% होता है, तो क्या वो भी 12% ही रहेगा या फिर उसको भी आप हाईएस्ट इंक्रीज कर सकते हैं। तो इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा और सब कुछ मैं आपको कैलकुलेट करके अपने लैपटॉप स्क्रीन पर दिखाऊंगा। तो दोस्तों चलते हैं आगे और जानते हैं आज के वीडियो अपडेट के बारे में। वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फ्यूचर में ऐसे अपडेट पाने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं आगे और जानते हैं आज के अपडेट के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक मेंबर का पासबुक ओपन कर रखा है और यहाँ पे मैं आपको पूरा कैलकुलेटर के अनुसार मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने जो बेसिक सैलरी को निकाल सकते हैं, कैसे आप ये जानेंगे कि नियोक्ता शेयर कितना होता है और पेंशन अंशदान कितना होता है और इसमें हाईएस्ट कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि आपका कितना परसेंट आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, वो सारा कुछ डिटेल मैं आपको इसमें बताऊँगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे 3 तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलती है। एक तो होता है एम्प्लॉयर शेयर, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन कर्मचारी शेयर, फिर उसके बाद होता है एम्प्लॉयर शेयर। ये दोनों ही डिपॉजिट हैं और यहाँ पे विड्रॉल वापस आ गया। और लास्ट ऑप्शन आता है वो है पेंशन अंशदान। इसमें जो कंट्रीब्यूशन होता है वो किस प्रकार से होता है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। तो अगर आप यहाँ पे गौर करें तो कर्मचारी शेयर जो दिया हुआ है 824, 981, 667, 556, ये कर्मचारी शेयर है और इसके माध्यम से ही आप जो है बेसिक सैलरी निकाल सकते हैं। तो बेसिक सैलरी निकालने के लिए हमें करना क्या होता है, तो नॉर्मली जो है ये 12% होता है। जो भी आपकी सैलरी होती है उसका 12% या फिर 10% होता है। 12% कब होता है और 10% कब होता है वो भी आपको समझने की आवश्यकता है। 10% तब होता है जब आपके कंपनी में 20 से कम लोग काम करते हैं, तब वहाँ पे आपका पीएफ जो है आपके सैलरी का 10% काटा जाता है। और अगर आपके कंपनी में 20 से ज़्यादा लोग काम करते हैं तो वहाँ पे आपका पीएफ कंट्रीब्यूशन जो होता है वो 12% होता है। तो ये 12% कंट्रीब्यूशन आपको करना होता है और 12% से अगर आप ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अपने पेमेंट का जो आपका बेसिक सैलरी है उसका 100% कंट्रीब्यूशन भी आप कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर जो एम्प्लॉयर शेयर होता है, जो कंपनी का शेयर होता है, वो एक फिक्स होता है। वो फिक्स लिमिट तक जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकते हैं। अगर आपने 100% अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया पीएफ में, तो ऐसा नहीं कि आपका एम्प्लॉयर भी 100% जो है वो इन्वेस्ट करेगा। इसका एक फिक्स लिमिट होता है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अभी हम यहाँ पे समझने वाले हैं बेसिक सैलरी को। तो यहाँ पे सपोज दैट मंथ जो है वो है मार्च 2020 में 824 रुपये यहाँ पे पीएफ जो है एम्प्लॉय शेयर है। तो इसका हम इसके माध्यम से बेसिक सैलरी कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे ये 12% है क्योंकि इस कंपनी में 20 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे 12% अगर सैलरी का है तो नॉर्मली आपको क्या करना है, इस अमाउंट को 100 से मल्टीप्लाई करके 12 से डिवाइड कर देना है। तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ कैलकुलेटर पर। 824 मल्टीपल 100 और फिर हम इस डिवाइड करेंगे, भाग देंगे 12 से।
तो जब हम भाग देंगे तो हमारे पास सैलरी आ रही है वो है 6,866.66 जो है ये यहाँ पर सैलरी आ रही है। तो नॉर्मली आप इसे लिख सकते हैं 6,866 रुपये। तो ये आपकी बेसिक सैलरी है, उसके हिसाब से यहाँ पे 12% शेयर जो है वो एम्प्लॉय द्वारा किया जा रहा है। अब यहाँ पे जो नियोक्ता शेयर होता है, जो एम्प्लॉयर शेयर होता है, वो भी 12% होता है, लेकिन 12% का 8.33% जो है वो पेंशन कंट्रीब्यूशन में चला जाता है। पेंशन कंट्रीब्यूशन मतलब कि जो आपके पेंशन के लिए पैसे जमा किए जाते हैं, और बाकी के 3.67% जो है वो एम्प्लॉयर शेयर के माध्यम से जमा किया हुआ बताया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 824 का यहाँ पे 252 रुपये एम्प्लॉयर शेयर किया जा रहा है, जो कि 3.67% है। तो अपन इस सैलरी का 3.67% निकाल कर देख लेते हैं कि ये सही है या फिर नहीं है। तो मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा, गुणा कर दूंगा 3.67 से, और फिर मैं इसे भाग दे दूंगा 100 से। परसेंटेज आपको निकालना आता है, नहीं आता तो आप ऐसे देखकर निकाल सकते हैं। अब मैं इसे भाग दूंगा तो आप देख सकते हैं 252.00 रुपए जो है कुछ आ रहे हैं, और यहाँ पे 252 रुपए जो है एम्प्लॉयर शेयर किए गए हैं, और बाकी का जो परसेंटेज है 8.33 572 रुपए वो पेंशन अंशदान में जमा कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये गणित जो है ये बैठाई जाती है हर मेंबर के लिए। हर मेंबर के लिए यही एक मेथड काम करता है, जिसमें 3.67% जो है वो नियोक्ता शेयर में जाता है, और बाकी का कंट्रीब्यूशन 8.33 जो है 12% का वो चला जाता है पेंशन कंट्रीब्यूशन में। और इसके अलावा आपका जो इंश्योरेंस होता है, जैसा कि मैंने इंश्योरेंस के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, उसमें भी आपका 0.50% कंट्रीब्यूशन होता है। और इंश्योरेंस के माध्यम से आपको क्या लाभ मिलता है वो आपको जानना आवश्यक है, उसके ऊपर भी हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, वो आपके काम के लिए है। तो उस वीडियो का लिंक ऊपर आपको मिल जाएगा। तो इसके अलावा और भी थोड़े छोटे मोटे कंट्रीब्यूशन होते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन, इसका एडमिनिस्ट्रेटर चार्ज जो होता है वो 0.10% ऐसे करके चार्जेस जो है वो होते हैं, बट वो 1% के आसपास होते हैं, तो इसलिए आपको उस पर फोकस करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल आता है कि हमारा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना हम कर सकते हैं। तो मैंने दोस्तों आपको बताया कि आपका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 12% होता है नॉर्मली, जो पीएफ के माध्यम से मैक्सिमम। लेकिन अगर आप उससे अगर ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो VPF, जिसे कि हम वॉलंटियर प्रोविडेंट फंड कहते हैं, उसमें आपका जमा होता है, जिसमें आप मैक्सिमम 100% आपके बेसिक सैलरी का जो है जमा कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे बेसिक सैलरी जो निकाला था वो था 6,866 रुपये। तो उतने रुपए जो है आप VPF यानी कि पीएफ का ही एक पार्ट है उसमें जमा कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे एम्प्लॉयर के ऊपर कोई भी दबाव नहीं होता है। एम्प्लॉयर आपका सिर्फ और सिर्फ जो आपका 12% होता है उतना ही कंट्रीब्यूशन करेगा, वो 100% कंट्रीब्यूशन करने के लिए बाध्य नहीं होता है। यानी कि आप जमा कर सकते हैं, बट कंपनी के ऊपर कोई भी दबाव नहीं होता है 12% से जमा करने का। वो चाहे तो कर सकता है, चाहे तो नहीं कर सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, बट कंपनी शेयर सिर्फ और सिर्फ 12% ही कर सकती है। और यहाँ पे 12% में भी कंपनियों के लिए एक नियम होता है, वो नियम भी मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों आपका कंट्रीब्यूशन 12%, अगर आपकी सैलरी 15,000 है तो ऐसे में आपका 12% होता है 1,800 रुपये, और कंपनी का भी शेयर जो होता है वो 1,800 रुपये होता है। लेकिन अगर आपकी सैलरी 25,000 है, 30,000 है, 40,000 है, 50,000 है बेसिक सैलरी, तो अगर हम 50,000 के हिसाब से बैठाते हैं तो 50,000 का अगर आप 12% निकालेंगे, मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। नॉर्मली काफ़ी सारे लोगों को निकालना नहीं आता है। अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो आप नॉर्मली आप उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12,000 का 12% निकालना तो 12 से मल्टीप्लाई करके 100 से हम यहाँ पर भाग दे देंगे। तो यहाँ पे जो आ रहा है वो है 6,000 रुपये। यानी कि यहाँ पे अगर आपकी बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है तो ऐसे में आपका एम्प्लॉय शेयर जो आपका शेयर होगा पीएफ में वो 12% वो 6,000 रुपये होगा। लेकिन यहाँ पे नियोक्ता शेयर जो है, एम्प्लॉयर शेयर जो है वो 6,000 रुपये नहीं होगा। तो अभी आपके माइंड में एक सवाल आएगा कि अभी आपने कहा कि 12% शेयर जो है वो एम्प्लॉयर को जमा करना बाध्य होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे पीएफ का एक नियम है कि पीएफ में कंपनी जो है वो सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट 1,800 रुपये कंट्रीब्यूशन कर सकती है। अगर 1,800 रुपये से ज़्यादा यानी कि 15,000 सैलरी से अगर आपकी सैलरी ज़्यादा है तो ऐसे में पीएफ कंट्रीब्यूशन कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ज़्यादा जमा करे या फिर नहीं करे। अगर आपकी सैलरी 50,000 है और अगर आपका कंट्रीब्यूशन 6,000 रुपये है तो
यहाँ पे कंपनी 6,000 जमा करने के लिए बाध्य नहीं होती है, वो सिर्फ और सिर्फ 1,800 रुपये ही आपके अकाउंट में जमा करेगी 15,000 सैलरी के माध्यम से। अगर ज़्यादा जमा करना है तो वो आप अपने कंपनी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे वो शेयर जो है जमा कर सकती है, बट कंपनियां ऐसा नहीं करती है। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी आपके शेयर के ऊपर, आपके पीएफ इन्वेस्टमेंट के ऊपर। ये काफ़ी सारे जो है कन्फ्यूजन आपके दिमाग में होते हैं और काफ़ी सारे लोगों को सवाल होता है कि सर हम जो पेमेंट निकालते हैं, जो हम पैसा विड्रॉ करते हैं, वो पैसा क्या पूरे अमाउंट का 75% हम विड्रॉ कर सकते हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय शेयर का जो पैसा है उसका 75% हम विड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों पेंशन कंट्रीब्यूशन का पैसा आप नॉर्मली एडवांस के माध्यम से नहीं निकाल सकते हैं। अगर आपका पेंशन कंट्रीब्यूशन का पैसा निकालना है तो इसके लिए आपको जो है एडवांस के अलावा जो अदर फॉर्म आते हैं वो आपको फिलअप करने होते हैं, उसके माध्यम से आप पेंशन का पैसा भी विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन एडवांस के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ आप अपने एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर शेयर का 75% ही पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें मैंने आपको काफ़ी सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं, जैसे कि आपका बेसिक सैलरी इसलिए मैंने आपको बताया क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के बीच में कन्फ्यूजन होता है ये बात को लेकर कि हमें पेमेंट जो है कंपनी में 15,000 रुपये मिलता है तो मेरी बेसिक सैलरी भी 15,000 रुपये ही होगी। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, आपकी बेसिक सैलरी कुछ अलग होती है जो गवर्नमेंट की नज़र में शो होती है और आपको कंपनियां जो पेमेंट करती है वो अलग पेमेंट होता है। तो ऐसे में अगर आपका पीएफ कंट्रीब्यूशन कट रहा है तो उसके माध्यम से आप अपनी बेसिक सैलरी निकाल सकते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा कि आपकी जो अगर पेमेंट 15,000 रुपये है तो ऐसे में आपकी बेसिक सैलरी 9,000 या 10,000 रुपये के आसपास ही होती है। लगभग जिन लोगों को पेमेंट कैश दिए जाते हैं, अगर उनके पैसे अकाउंट में आ रहे हैं तो ऐसे में उनका पेमेंट जो है वो जिनका सैलरी अकाउंट के माध्यम से आता है तो वैसे में उनकी सैलरी जो शो होती है वही उनकी बेसिक सैलरी होती है। बट लेकिन जिनको कैश दिया जाता है वहाँ पे उनके पेमेंट, उनकी जो सैलरी होती है शायद वो कम होती है, वो गवर्नमेंट की नज़र में कम शो की जाती है क्योंकि उनको पीएफ कंट्रीब्यूशन कम करना होता है कंपनियों को, इसलिए वो आपका पेमेंट भी कम शो करती है। तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी थी। तो दोस्तों देखा आप सभी ने कि पीएफ मेंबर पासबुक में जो भी 3 खांचे होते हैं वो कैसे काम करते हैं, कैसे उनके माध्यम से आप अपने बेसिक सैलरी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उनका डिटेल निकाल सकते हैं, कैसे उसके माध्यम से अदर जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। फ्यूचर में ऐसे ही पीएफ संबंधित मैं अपडेट लेके आता रहूँगा, तो इसलिए इस वीडियो के साथ में बने रहिएगा और फ्यूचर में अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज में फॉलो भी कर लीजिएगा। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9145983519, वहां पे भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट, कुछ नए टॉपिक साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।